जय हिंद दोस्तों। मानसरोवर विद्या विहार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 हिंदी माध्यम चैप्टर नंबर 6 की बात कर रहे थे। पहुंच आए थे हम 6.1 पे। पहला सवाल आपके सामने। इन सारे सवालों का जवाब हम आज देखेंगे किस प्रकार से। तो सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। इकाई के अंक क्या होंगे वो ढूंढना है। क्या ढूंढना है? इकाई के अंक क्या होंगे। तो ये सवाल सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक निकालनी है। क्या करना है? आपकी नोटबुक निकालनी है और उस नोटबुक में जो मैं बोलता जाऊँ वो लिखते चलना है। तो आपको क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों की इकाई के अंक निकालना है। क्या आपको इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं दी है, इतनी बड़ी बड़ी, यहाँ तक कि 55,555 जैसी, 99,890 जैसी बड़ी बड़ी संख्या दी है, फिर भी आप इसके इकाई के अंक का वर्ग निकाल सकते हो। कैसे? तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक का वर्ग क्या होता है? एक होता है। दो का वर्ग क्या होता है? चार होता है। तीन का वर्ग क्या होता है? 9 होता है। फिर चार का वर्ग क्या होता है? 16 होता है। पाँच का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। कितना होता है? 25 होता है। यहाँ तक समझ में आया? एक का वर्ग 1, दो का वर्ग 4, तीन का वर्ग 9, चार का वर्ग 16, पाँच का वर्ग 25। अब इसमें से सिर्फ आपको इकाई का अंक ले लेना है। यानी एक इकाई का अंक है तो पीछे भी एक आता है, दो इकाई का अंक है तो पीछे 4 आता है, तीन इकाई का अंक है तो पीछे 9 आता है, चार इकाई का अंक है तो पीछे 6 आता है, पाँच इकाई का अंक है तो पीछे 5 आता है। अब 6 से और करते। 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 81, 9 का वर्ग 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। अब यहाँ पे देखिए, जब जब 6 इकाई का अंक हो तो 36 आता है, मतलब इकाई का अंक कितना आता है? 6। यानी जब किसी संख्या के इकाई का अंक 6 तो उसका वर्ग का अंक भी कितना होगा? 6। जब किसी संख्या के वर्ग का अंक 7 हो तो उसका इकाई का अंक कितना होगा? 9 होगा। जब किसी संख्या के वर्ग का वर्गमूल 8 हो तो उसका 64 यानी वो इकाई का अंक भी 4 होगा। इसी प्रकार किसी का 9 हो तो 81 आता है यानी 1 होगा, और 10 हो तो 100 आता है यानी 2 जीरो होगी। तो इस प्रकार से इन सारे सवालों का हल अपन करेंगे। तो एक एक सवाल करते जाएंगे, आपको अच्छी तरह से समझाते जाएंगे। यहाँ सबसे पहले अपन को दिया क्या है? 81। 81 81 क्या दिया है सबसे पहले? 81। तो यहाँ पे देखो, जब वर्ग 81 हो तो पीछे क्या है? यहाँ पे 1 है। और हमने क्या सीखा? 1 का वर्ग का इकाई का अंक 1 आता है। 1 के वर्ग का इकाई का अंक क्या आता है? 1 आता है। तो 81 का भी जाहिर सी बात है 81 का भी 1 ही आएगा, क्योंकि इकाई का अंक 1 है। आपको सिर्फ इस संख्या का वर्ग करके देखना है कि अंत में क्या आ रहा है। जब आप 1 का वर्ग करोगे तो पीछे 1 आ रहा है। तो ये था पहला सवाल। दूसरा सवाल देखिए, 272 तो 272 में इकाई का अंक क्या है? 2 है। क्या है इकाई का अंक? 2। अब आप इसको सिर्फ इसका वर्ग करना है। क्या? सिर्फ इसका वर्ग करना है। 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग क्या? 4। तो इकाई का अंक भी इस संख्या का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरी संख्या है वो है 799। इकाई का अंक कौन सा है इसमें? तो इकाई का अंक आप कहोगे सर 9 है। तो इकाई का अंक जब 9 है तो 9 का वर्ग करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 81। और 81 में इकाई का अंक क्या है? 81 में इकाई का अंक 1 है। तो इस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक भी 1 ही होगा। उसके बाद 3853 ले ले। 3800 कितना ले ले? 53 ले ले। तो 3853 में इकाई का अंक क्या है? तो आप वापस कहोगे कि सर इकाई का अंक तो 3 है। क्या है इकाई का अंक? 3 है। तो आपको करना कुछ नहीं, 3 का वर्ग करना है। क्या करना है? 3 का वर्ग करना है। तो आपने 3 गुणा 3 किया तो आया 9। क्या आया? 9। तो 9 यह इस संख्या के भी इकाई का अंक होगा। इस संख्या का इकाई का अंक होगा। ये कौन सा सवाल था? चौथा सवाल। अब पांचवा सवाल। तो पांचवा सवाल आपको दिया गया क्या है? 1234। क्या? 1234।
तो इसका इकाई अंक क्या है? तो आप कहोगे सर इसका इकाई अंक तो 4 है, सर इसके इकाई अंक तो 4 है। तो मैं कहूँगा 4 का वर्ग करो बेटा। तो 4 का वर्ग करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 16 मिलेगा। क्या मिलेगा? 16 मिलेगा। अब इस 16 में इकाई अंक क्या है? तो आप कहोगे सर इकाई अंक तो 6 है। तो इस संख्या का वर्ग करने पर भी इकाई का अंक 6 ही मिलेगा। इसके बाद जो संख्या वो है 26,387। 26,387। मैं फिर पूछूंगा आपसे इसका इकाई का अंक क्या है? तो आप वापस कहोगे कि इसका इकाई का अंक तो 7 है। तो मैं कहूँगा 7 का वर्ग करो। तो आप कहोगे 7 का वर्ग तो 49 आता है। क्या आता है? 49। तो 49 में इकाई का अंक क्या है? आप बोलोगे 9 है। तो इस बड़ी संख्या का 26,387 का भी इकाई का अंक 9 ही आएगा। इसके बाद 52,698। क्या? 52,698। अब मैं पूछूंगा कि इसमें इकाई का अंक कौन सा है? तो आप वापस बताओगे कि 8 है, ये इसका इकाई का अंक है। मैं बोलूँगा 8 का वर्ग करो। आप बोलोगे 8 का वर्ग क्यों करें, हमें तो आता है, डायरेक्ट बोलेंगे। तो 8 का वर्ग कितना होता है? 64। तो इकाई का अंक क्या है 64 में? 4 है। तो इस संख्या का वर्ग करने पर भी इकाई का अंक 4 ही आएगा। उसके बाद 99,880। क्या? 99,880। अब मैं वापस बोलूँगा इसमें इकाई का अंक क्या है? आप बोलोगे 0 है। 0 मतलब 10 मान लेंगे हम। 0 मतलब, अब मैं बोलूँगा कि 10 का वर्ग क्या है? 100। अब आपको पूछूंगा कि इसमें इकाई का अंक क्या है? 0 है। तो इस संख्या का इकाई का अंक भी 0 ही आएगा। उसके बाद देखेंगे हम, तो उसके बाद का सवाल क्या है? 12,796। क्या है? 12,796। तो इसमें मैं पूछूंगा कि इकाई का अंक क्या है? तो आप वापस बोलोगे इकाई का अंक तो 6। 6 का वर्ग 36। 36 में इकाई का अंक, आप बोलोगे 36 में इकाई का अंक तो 6 है। 36 में इकाई का अंक कितना है? 6 है। तो जब आप 6 बोलोगे तो ये जो बड़ी संख्या है 12,796, उसका वर्ग करोगे तो उसके वर्ग में भी इकाई का अंक 6 ही आने वाला है। इस प्रकार से 5,000, 55,555, 55,555 आपको दिया है। मैं आपको पूछूंगा इकाई का अंक क्या है? तो आप बोलोगे सर सारे तो 5 है, कोई भी इकाई का अंक है, तो 5 ही है इकाई का अंक। अब बोलूँगा 5 का वर्ग कितना? तो आप बोलोगे 5 का वर्ग तो सर 25 होता है। तो मैं बोलूँगा 25 में इकाई का अंक कौन सा है? आप फिर से बोलोगे कि सर इकाई का अंक तो 5 है। तो फिर मैं आपको बोल दूंगा कि 55,555 का वर्ग करोगे तब भी इकाई का अंक 5 ही रहेगा। समझ में आया? तो ये था आपका पहला सवाल। सारे के सारे सवाल मैंने आपको करके बताए हैं, तो आपको सारे के सारे सवाल आपकी नोटबुक में लिखने हैं। उसके बाद वाला सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। उसने पहले ही बता दिया कि सारी की सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है। बस आपको इसका कारण देना है। क्या देना है? इसका कारण। इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब संख्या की इकाई का अंक 0, वो भी कितने? 2 या फिर 4 या फिर 6, जब 2, 4 या 6 हो तब, या फिर इकाई का अंक 1, 4, 5, 6 या 9 हो। क्या? 1, 4, 5, 6 या 9 हो तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर इसमें से कोई भी आंकड़ा ना हो तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या? अगर कोई भी आंकड़ा ना हो तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आपको मैंने कल साफ साफ शब्दों में कहा था। तो अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो आपके पास जो सवाल है वो है 1057। 1000 कितना? 57। इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक है 7। और मैंने आपको क्या बोला था? या तो 0 होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो 9 होना चाहिए। तो क्या 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से कोई संख्या है? तो इसमें से कोई संख्या नहीं है। तो यह जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 0, 1, 4, 5, 6 या 9 संख्या इकाई पे नहीं है। उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखा है 23,453। माफ़ कीजिए, 453, 23,453। अब मैं पूछूंगा कि इसके इकाई के अंक पे क्या है? तो आप वापस बोलोगे इकाई के अंक पे 3 है।
पर मैंने तो क्या बोला था कि इकाई के अंक पे 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होना चाहिए। 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है 3। जब इकाई के अंक पे ये संख्याएं नहीं है, यानी 0, 1, 4, 5, 6, 9 नहीं है, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती। इस कारण से यह भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसके बाद देखिए 7, 9, 2, 8, 7, 9, 2, 8। अब मैं वापस आपसे पूछूंगा कि इसमें इकाई का अंक क्या है, तो आप बोलोगे सर इसमें जो है इकाई का अंक है वो है 8। क्या है? 8। इकाई का अंक क्या है? 8 है। इकाई का अंक कितना है? 8 है। तो मैं बोलूँगा कि हमारे नियम के अनुसार पूर्ण वर्ग होने के लिए कितनी कौन कौन सी संख्या चाहिए, तो वो है 0, 1, फिर 4, फिर 5, 6 या 9। 0, 1, 4, 5, 6 या 9। तो यहाँ पे तो 8 है, इस कारण से ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस कारण से ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसके बाद 22,000 सॉरी 2,22,000 2,22,222 2,22,222 इकाई का अंक क्या है इसमें? तो इकाई का अंक कितना है? 2 है। इकाई का अंक कितना है? 2 है। और हमारा नियम क्या कहता है? 0, 1, 4, 5, 6 या 9 ये इकाई में हो तो ही पूर्ण वर्ग संख्या है, और ये इकाई में ना हो तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 22 2,22,222 में इकाई का अंक 2 होने के कारण ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ऐसा कहा जाएगा। ठीक है, तो ये थे 4 सवाल। इसके बाद 4 सवाल और है जो देखने बहुत ज़रूरी है, तो करते हैं। सबसे पहले है 64,000। कितना? 64,000। सबसे पहले क्या है? 64,000। तो 64,000 में देखें तो पीछे 3 जीरो है। कितने जीरो है? पीछे 3 जीरो। और हमारा शर्त क्या कहता है? क्या तो 2 जीरो होने चाहिए, या तो 4 जीरो होने चाहिए, या तो 6 जीरो होने चाहिए। पर इसके पास कितने जीरो है? 3 जीरो। इस कारण से ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसके बाद 89722 यानी 89,722। 89,000 क्या? 722। तो अब आप इसमें देखोगे कि 89,722 में इकाई का अंक क्या है, तो आप बोलोगे इकाई का अंक तो 2 है। तो हमारा शर्त क्या कहता है कि 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होना चाहिए। इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए? 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे कितना है? 2 है। इस कारण से ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके बाद और देखें तो अगला जो है वो है 2,22,000। क्या है? 2,22,000। तो 2,22,000 में 3 जीरो है। कितने जीरो है? 3 जीरो। यहाँ पे दिख रहे हैं ना? 1, 2, 3 दिख रहे हैं आपको? 3 जीरो है। और अपना नियम क्या कहता है? या तो पीछे 2 जीरो होने चाहिए, या तो पीछे 1, 2, 3, 4 जीरो होने चाहिए, या तो पीछे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो होने चाहिए। कितने? 6 जीरो होने चाहिए। तब जाके ये क्या बनेगा? तब जाके ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। परंतु यहाँ पे कितने हैं? 3 ही जीरो है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है। इस कारण से ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसके बाद आपको दिया है सुंदर सी संख्या 5,05,50 रुपये। तो 5,05,50 रुपये में अंत में क्या है? 0। और हमारा नियम क्या है? या तो 2 जीरो हो, या तो 4 जीरो हो, या तो 6 जीरो होने चाहिए, तब वो पूर्ण वर्ग संख्या बनती है। परंतु यहाँ पे एक ही है, इस कारण से ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये भी पूर्ण नहीं है। अब तीसरा सवाल यहाँ आपको दिया गया है। तीसरा सवाल
तो उसने लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होगा। अब इसने क्या लिखा है कि आपको कुछ संख्याएं दी लिखी है, आपको उसका वर्ग निकालना है और उस संख्या का वर्ग विषम संख्या हो ऐसा ढूंढना है। सम नहीं, विषम होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक देखना है सबका इकाई का अंक देखा। अगर इकाई का अंक विषम है, इकाई का अंक विषम है तो उसका वर्ग भी विषम ही होगा। अगर इकाई का अंक सम है तो उसका वर्ग सम होगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले 431 दिया है, इकाई का अंक क्या है, एक है। एक सम है या विषम है, तो विषम है, तो इस संख्या का जो वर्ग होगा वो भी विषम ही होगा। उसके बाद दिखा है 2826 दिया है ना आपको। तो 2826 में इकाई का अंक क्या है, 6 है। आप कहोगे इकाई का अंक 6, 2826 में इकाई का अंक कितना है, 6 है। तो 6 सम है या विषम है, आप लोग कहोगे सम है। तो जिस संख्या का इकाई का अंक सम हो तो उसका वर्ग भी सम ही होगा। तो इस संख्या का वर्ग क्या होगा, सम होगा। उसके बाद 7779, इसमें 9 है, 9 एक विषम संख्या है। तो इकाई का अंक विषम है तो वर्ग भी विषम ही होगा। इसके बाद देखिए, तो उसके बाद है 82,004। तो इकाई का अंक क्या है, सम है। क्या इकाई का सम और विषम में तो पता चलता है ना आपको। तो जो 4 है वो क्या है, एक सम संख्या है, इस कारण से इसका वर्ग भी सम संख्या ही आएगा। इसका वर्ग भी क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। तो ये था 6.1 के 1, 2, 3 सवाल मैंने करवाए, यानी 3 सवाल के टोटल देखे तो 10, 8, 18 और 4 22 सवाल आज हमने किए। इन 22 सवालों को आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, अच्छी तरह से तैयार भी करना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।